राजनीति में दोस्ती और मतभेद अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जब कोई वरिष्ठ नेता वर्षों बाद एक पुराने राजनीतिक रिश्ते को सार्वजनिक मंच पर याद करता है तो इसके पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि सियासत भी झलकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें देश और दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राजनेता से लेकर अभिनेता तक कुछ फोन से तो कुछ सोशल मीडिया पर उनके लिए अपने जज्बातों को बयां कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई देने वालों की कतार में एक नाम ऐसा भी था जिसने सबका ध्यान खींचा, शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू और बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। बस फिर क्या था, इसी एक लाइन से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा फिर बीजेपी की राह देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब शॉटगन का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने ही अपनी सियासी पारी का आगाज बीजेपी से किया है। एक दौर था जब शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक, अटल आडवाणी के करीबी रहे और नरेंद्र मोदी के साथ भी एक वक्त में गहरी दोस्ती थी। लेकिन 2019 आते आते सब कुछ बदल गया। पार्टी से नाराजगी, नीतियों पर सवाल और फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाना। राजनीतिक रास्ते जरूर जुदा हो गए, लेकिन अब जब बिहार में एक बार फिर से चुनावी नगाड़े बजने को है तो शत्रुघ्न सिन्हा की एक ट्वीट ने फिर से सबका ध्यान खींच लिया। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में बड़े नेता के तौर पर देखे गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी से तब बिगड़ने शुरू हुए जब 2014 के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करना था। 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्यों के चुनाव होने वाले थे। उसी के साथ बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करने की कवायद हो रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने जुलाई महीने में एक फ्रैंक ओपिनियन में कहा था, मोदी को अगर आगे बढ़ना है तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही बढ़ना होगा। मोदी देश के लोकप्रिय नेता जरूर हैं, पर आडवाणी जी का आशीर्वाद जरूरी है। नरेंद्र मोदी को अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन की जरूरत है। शत्रुघ्न की यहीं से मोदी के साथ बात बिगड़ गई। हालांकि बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने जरूर कहा कि उनके इस बयान का मतलब एंटी मोदी होना नहीं है, लेकिन उनकी तमाम सफाई के बाद भी 6 साल में उनके लिए हालात बीजेपी में पहले की तरह सामान्य नहीं हुए। 2014 में बीजेपी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह के हाथ में थी, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को पटना सीट से टिकट मिल गया। लेकिन फिर इसके बाद उन्हें कई मौकों पर कोई तवज्जो नहीं मिली। 2014 में भारी बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसके बाद कुछ दिन तक तो शत्रुघ्न सिन्हा शांत रहे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इसके बाद से कई मौकों पर उन्होंने कभी भी मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा नहीं की और कई मौकों पर ताने भी कसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और इस जमाने में तानाशाही है। तानाशाही। इसी तरह से वो धीरे धीरे बीजेपी से दूर होते गए और 2019 में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से चुनाव लड़े पर जीत नहीं सके। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी से पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा सदस्य चुने गए। इस दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा बयान देते रहे, कभी कड़वे तो कभी मीठे। अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर किया गया शत्रुघ्न सिन्हा का यह पोस्ट केवल एक औपचारिक बधाई नहीं लगता। यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। टीएमसी में उन्हें अपेक्षित स्पेस नहीं मिल रहा। इसके अलावा वो कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं और राजनीतिक वापसी की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इस पोस्ट को कुछ लोग संकेत मान रहे हैं कि क्या शायद शत्रुघ्न सिन्हा घर वापसी के मूड में। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।